कॉलेज के तीसरे साल में मुझे अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव हुआ। मैं अपने दोस्तों के साथ एक नए पेइंग गेस्ट रूम में शिफ्ट हुई थी, जो कि एक पुराने और सुनसान इलाके में था। मुझे इंग्लिश हॉरर फिल्में देखने की आदत थी, लेकिन मुझे भूत प्रेत जैसे बातों पर कभी भी यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब बस मन का भ्रम है। लेकिन जब मैं उस नए कमरे में 3 दिन बिता चुकी थी, तो मुझे ऐसे भूतिया घटनाओं का साक्षी बनना पड़ा, जिन्हें मैं अपनी आंखों से भी नहीं देख सकती थी। कॉलेज से लौटने के बाद मैंने अपना बैग बिस्तर पर फेंक दिया और खुद को तरोताज़ा करने के लिए बैग से सिगरेट निकालकर पीने लगी। मुझे स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा लत थी। 2 सिगरेट पीने के बाद मैं बाथरूम में चली गई। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। नहाते समय मैंने साबुन उठाया और अपनी बगलों और अन्य हिस्सों पर रगड़ना शुरू कर दिया। साबुन की खुशबू मेरे भीतर समा गई और मेरे गीले होंठों पर मुस्कान झिलमिला उठी। मैं हमेशा की तरह एक्साइट हो गई। मैंने अपने निचले होंठों को शरारत से काटा और थोड़ा दाहिनी ओर मुड़ गई, ताकि मैं एक शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख सकूं, जो बाथरूम के दरवाजे पर लगा हुआ था और आकार में काफी लंबा था। उस शीशे में मैंने शर्माते हुए अपना नग्न रिफ्लेक्शन देखा और अपनी पलकें बंद कर लीं और अपनी काल्पनिक दुनिया में गोता लगा लिया। कुछ मिनटों के बाद मेरा काम पूरा हो गया और जैसे ही मैंने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी पलकें खोली और सामने दर्पण पर नजर डाली, वैसे ही मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और दिल लगभग रुक गया, क्योंकि मैंने दर्पण में एक आदमी की भयानक झलक देखी। मैंने जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज गले के अंदर ही दब गई। मेरे घुटनों के जोड़ ढीले हो गए और मैं फिसलते हुए फर्श पर गिर पड़ी। वो आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था और वो मुझे ही घूरे जा रहा था। वो भयानक झलक मेरे मन में बस गई थी। मैंने तुरंत अपने मन में खुदा का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन मैं मजबूर होकर फर्श पर पड़ी रो रही थी। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपनी आंसू भरी आंखें खोली, खुद को संभाला और बिना कपड़ों के मैं बाथरूम से बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से अपने आधे ठीक ठाक कपड़े पहने और अपने लंबे बालों को सुखाए बिना बाहर निकल गई, जिससे मेरी टॉप का पिछला हिस्सा पूरी तरह से गीला हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में कहाँ जाऊं और किसे बताऊं। मैंने फैसला किया कि मैं लाइट बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी। मैंने लैपटॉप चालू किया और बिस्तर पर लेटकर सद्गुरु के वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते देखते मुझे नींद आ गई। नींद में मैंने सपना देखा कि मेरी माँ मुझ पर गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी कि वो जल्द ही तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम्हें बीमार कर देगा। स्वप्न देखते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मुझे खींच रहा है। जैसे ही हाथ की पकड़ मजबूत हुई, मैं चौंक गई और चिल्लाकर जाग गई। मैंने कमरे में किसी को नहीं देखा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें अटक रही थी। मैंने इधर उधर देखा और अपनी आंखों के कोने से मैंने देखा कि कोई दरवाजे से बाहर निकल रहा है। किसी तरह मैंने बिना सोए रात बिताई। अगले दिन मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को अपने घर पर सोने के लिए ले आई, ताकि मुझे ये जानकर थोड़ा आराम महसूस हो कि कोई मेरे साथ है। रात को सोने से पहले वो कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने लगी। फिर हमने दरवाजा, खिड़कियां और लाइट बंद कर दी और सो गए। नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने मुझे एक बच्चे की तरह अपने गले लगा लिया और बोली, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं कोई लेस्बियन नहीं हूँ। वो तो मुझे अपनी टेडी के साथ सोने की आदत है, इसलिए तुमसे लगकर सो रही हूँ। और फिर हम दोनों हंसने लगे। लेकिन सच कहूँ, मुझे सारा पर थोड़ा तो शक हो ही रहा था। ठीक 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे सो रहा था और ठंडा स्पर्श मेरी पीठ को रगड़ रहा था, मेरी थाई को सहला रहा था। मुझे लगा कि सारा ये मेरे साथ कर रही होगी, इसलिए मैंने कहा, सारा ऐसा मत करो, मुझे सोने दो। लेकिन वो स्पर्श बंद नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे थाई के ऊपर जाने लगी। फिर मैंने सारा की तरफ देखा, लेकिन वो तो सो रही थी। जैसे ही मैंने उसे सोते हुए देखा, मैं चिल्लाते हुए उछल पड़ी, फिर ये कौन है? मैंने लाइट चालू की और अपने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मैं और सारा ये जानकर बुरी तरह डर गए और कमरे से बाहर चले गए। हमने फ्लैट ऑनर को सब कुछ बताया और उन्होंने ना ही केवल विश्वास किया,
बल्कि उन्होंने हमसे कहा, हाँ हम ये जानते हैं, एक अधेड़ उम्र के आदमी की हत्या एक युवक ने कर दी थी क्योंकि उसकी बीवी उस आदमी के साथ प्यार कर रही थी। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब आपको पता था कि इस कमरे में किसी आदमी की रूह है और आपने मुझे बिना बताए वहां रहने दिया? ऑनर ने कहा, चिंता मत करो, बस शांत रहो। वो फ्रेंडली है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस घर के आसपास घूमता रहता है। ये सुनते ही मैं थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। उसी सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और कमरा छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई। आज भी मुझे अपने बगल में किसी को सोने देने से डर लगता है। जब मैं खुद को शीशे में नग्न देखती हूँ तो उसका खौफनाक चेहरा आज भी मुझे परेशान कर देता है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको अपनी कोई औपबीती हमसे शेयर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर मेल जरूर करें। धन्यवाद।